हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में आपने देख लिया होगा स्पेसिमेन में क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया था और अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं कितने आपके आंसर सही होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी क्रॉप्स मीन्स। सोचिए क्या होगा सही आंसर। द प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी क्रॉप्स मीन्स, तो सही ऑप्शन है यूनिटी इन स्ट्रेंथ। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, पॉइंट नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टेट दैट देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग बी इन इट्स प्लेस। सोचिए क्या होगा सही ऑप्शन। तो सही ऑप्शन है इसका ऑर्डर। ऑर्डर में क्या होता है, जितनी भी चीज़ें होती हैं हम उसको सही प्लेस पे रखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद द रेफरेंस ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग के रेफरेंस से कौन सा स्टेटमेंट नहीं सही है। प्लानिंग के समय क्या चीज़ नहीं सही है, सोचिए। तो उसका सही आंसर है पॉइंट नंबर बी, प्लानिंग डज नॉट लीड्स टू रिजिडिटी। क्योंकि प्लानिंग जो होता है वो रिजिड नहीं होता, वो सिचुएशन के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मैनेजमेंट एज अ साइंस इज। मैनेजमेंट को एज अ साइंस क्यों कहा जाता है, कौन सा पॉइंट दिखाता है कि मैनेजमेंट साइंस है। तो सही आंसर है अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप्स ऑफ प्लान। द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ प्लान। तो सोचिए क्या होगा सही ऑप्शन। टाइप्स ऑफ प्लान में क्या नहीं आता है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, वैल्यूज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, विच एनवायरमेंट प्रोहिबिट्स द एडवर्टीजमेंट ऑफ एल्कोहलिक ब्रेवरेज। तो कौन सा ऐसा बिजनेस एनवायरमेंट है जो कि हमको मना करता है एल्कोहलिक ब्रेवरेज के एडवर्टीजमेंट्स को लेके। तो सही ऑप्शन है इसका लीगल एनवायरमेंट, पॉइंट नंबर ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स हैज लीड्स टू बेटर सर्विस। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। तो सोचिए क्या होगा सही ऑप्शन। बैंकिंग सेक्टर में जो रिफॉर्म्स आए हैं किसके वजह से आए हैं। तो सही ऑप्शन है इसका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉइंट नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, अ लार्ज फर्म ट्रेडिंग इन अ बिजनेस विल रिक्वायर। कोई एक बड़ी फर्म है, उसका ट्रेडिंग बिजनेस है, तो उसको क्या चाहिए, सीजनल वर्किंग कैपिटल चाहिए कि स्पेशल वर्किंग कैपिटल चाहिए कि लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चाहिए कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चाहिए। ट्रेडिंग इन बिस्किट है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है बी। देखिए ट्रेडिंग में क्या होता है, पैसे वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होते हैं, लेकिन अगर ये मैन्युफैक्चरिंग होता तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इसका सही आंसर होता, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 में देखिए क्या है, XYZ पब्लिक लिमिटेड company, a manufacturing company, was incorporated on 1st April. It was to raise a long-term source of capital. Which would it raise its fund? तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। XYZ एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए, तो सही ऑप्शन क्या होगा। तो सिंपल सी बात है शेयर एंड डिवेंचर, पॉइंट नंबर डी।
नेक्स्ट आते हैं, अ ट्रेडर वांट टू मेक एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ फंड थ्रू NEFT. It does not have a bank account. Which is the maximum amount he can transfer? तो देखिए इसका आंसर तो होगा 49,999, लेकिन इस ऑप्शन में कुछ दिया नहीं है, तो क्लोजेस्ट ऑप्शन हमारा 50,000 है, तो हम 50,000 को ही यहाँ पे टिक लगाएंगे। क्लियर है? बैंक अकाउंट नहीं होने की वजह से अब 49,999 से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो ऑप्शन नहीं होने की वजह से हम लोग यहाँ पे सही आंसर हमारा 50,000 हम लोग टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन। फाइनेंशियल प्लानिंग करने से कौन सा गैप ख़त्म हो जाता है, एक ब्रिज बन जाता है, तो सही आंसर है इसमें प्रोडक्शन एंड सेल्स। प्रोडक्शन एंड सेल्स का जो गैप है वो फिल हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच टाइप्स ऑफ प्लानिंग इज़ ऑफरिंग 30% जॉब टू वुमेन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है? अगर ऑर्गेनाइजेशन में बोला जा रहा है कि 30% जॉब हम वुमेन्स को देंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये किस में आएगा, कौन से टाइप ऑफ प्लानिंग में आएगा? सोचिए क्या होगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर है पॉलिसी। अब आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 28, द प्रिंसिपल थ्रू विच हेनरी फेयोल पॉइंट आउट द डेंजर एंड द कॉस्ट ऑफ अननेसेसरी लेबर टर्नओवर इज़। तो हेनरी फेयोल के कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जहाँ पे वो पॉइंट आउट करते हैं डेंजर एंड द कॉस्ट ऑफ अननेसेसरी लेबर टर्नओवर रेशियो को? तो सही आंसर है इनका पॉइंट नंबर बी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। क्यों? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर क्या कहता है कि हमें जल्दी जल्दी अपने वर्कर्स को निकालने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें कुछ टाइम देने की ज़रूरत है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29, मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स टू अचीव डिफरेंट सोशल ऑब्जेक्टिव, वन ऑफ द सोशल ऑब्जेक्टिव इज। तो सोचिए क्या होगा सही आंसर। मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स टू अचीव डिफरेंट सोशल ऑब्जेक्टिव, वन ऑफ द सोशल ऑब्जेक्टिव इज। तो सही आंसर है इसका पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30, a bank inform its account holder regarding any transaction which has taken place from their account through। तो मतलब अगर बैंक में कोई भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो बैंक अपने कस्टमर को कैसे बताता है, किसके थ्रू बताता है? SMS के थ्रू बताता है, CBS के थ्रू बताता है, KYC के थ्रू बताता है, ATM के थ्रू बताता है? बहुत ही सिंपल सा आंसर है, सोचिए क्या होगा सही ऑप्शन। तो सही ऑप्शन है इसका SMS अलर्ट जो फैसिलिटी होती है उससे बैंक इन्फॉर्म कर देता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31, विच टाइप ऑफ प्लान इज अ chronological sequence of step to be taken in the predetermined order। तो कौन सा प्लान है जहाँ पे हम क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, जो एक हमारा पहले से ही सीक्वेंस जो बना हुआ है उसको हम फॉलो करते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करते हैं।
सीक्वेंस ऑफ स्टेप लिखा है ना, सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू बी टेकन। तो सोचिए क्या होगा सही ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन है पॉइंट नंबर सी, प्रोसीजर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑफिस फ़ोन शुड नॉट बी यूज फॉर पर्सनल कॉल। ऑफिस फ़ोन शुड नॉट बी यूज फॉर पर्सनल कॉल। तो ऐसा किस केस में कहा गया है? तो सोचिए क्या होगा सही ऑप्शन। तो सही ऑप्शन है इसका रूल। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। डिपॉजिट मेड बाय द पब्लिक इन अ नॉन बैंकिंग कंपनीज आर टर्म्ड एज। कोई नॉन बैंकिंग कंपनी है, अगर उसमें पब्लिक अपना पैसा जमा कर रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? तो ध्यान रखिएगा, नॉन बैंकिंग बोल रहा है, बैंकिंग नहीं बोल रहा है। तो सही ऑप्शन होगा, सोचिए क्या हो सकता है सही ऑप्शन। सही ऑप्शन है इसका पब्लिक डिपॉजिट। ठीक है, क्योंकि नॉन बैंकिंग कंपनी की बात करें तो नॉन बैंकिंग कंपनी में जो भी पब्लिक से डिपॉजिट्स होते हैं उसको हम पब्लिक डिपॉजिट ही कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अ टाइप्स ऑफ डिबेंचर विच आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर एट सम फ्यूचर डेट इज अ। ऐसा डिबेंचर जो फ्यूचर में इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो सही आंसर है कन्वर्टेबल डिबेंचर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। XYZ कंपनी लिमिटेड इज इन अर्जेंट नीड ऑफ शॉर्ट टर्म फंड। इट बोरो फ्रॉम टैटलॉन पब्लिक लिमिटेड फंड फॉर अ 6 month। दिस शॉर्ट टर्म वे ऑफ रेजिंग फाइनेंस इज नोन एज। एक फर्म दूसरे फर्म से पैसे ले रहा है तो उसको कौन सा फाइनेंस कहेंगे? सोचिए क्या होगा सही ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड पार्ट था। पहले पार्ट में 15 तक हम लोग ने कवर किया था और दूसरे पार्ट में 35 क्वेश्चंस कवर किए हैं। मतलब इस पार्ट में 20 क्वेश्चंस कवर हुए हैं। तो कमेंट में अपने मार्क्स लिखना नहीं भूलिएगा। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग थर्ड पार्ट में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।